हेलो एवरीवन। हरियाणा गवर्नमेंट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET 2025 ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए डिक्लेयर कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी हम कॉमन चीज़ें इसके बारे में अभी आपको बता देंगे। हरियाणा सीटेट का नोटिफिकेशन कल यानी 26 मई को जारी हुआ है और इसकी जो फिल करने की लास्ट डेट है वो है 12 जून और 14 जून तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। बाय द वे कोई पेमेंट में डिले हो जाता है तो मैक्सिमम 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसकी पेमेंट करने के लिए। और कल से ये ओपन हो जाएंगे, कल से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन आप कल से कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि BCA, BCB, EWS यानी जितनी भी रिजर्वेशन क्लासेस हैं उनका जो सर्टिफिकेट है, ये देखो यहाँ इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 25 के बाद का इशू होना चाहिए। उससे पहले का इशू है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को अटैच किया जो कि इस डेट से पहले का है तो वो इनवैलिड माना जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। जो ESM यानी कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए जो सर्टिफिकेट है उसकी दे रखी है 13 जून 24 से बाद का होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि क्लोजिंग डेट यानी कि जैसे मान लो अपनी 14 जून को क्लोज हो रहा है तो फॉर्म क्लोजिंग से पहले ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ये वाला भी और जो इसके लिए एप्लीकेबल है उनके लिए ये वाला। एडमिट कार्ड के लिए लोग बाद में डेट डिक्लेयर करेंगे। जितने भी रिजर्व्ड क्लास हैं अपने लिए जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सारे स्कैन कॉपी आपको अपने पास अवेलेबल रखनी इस फॉर्म की फिलिंग के लिए और एग्जामिनेशन डेट भी आपको बाद में बताई जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इन्होंने एक पोर्टल बनाया है कि इस पोर्टल पे डेडिकेटेडली आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और ये कल यानी कि 28 मई से ये स्टार्ट हो जाएगी ये प्रोसेस। असेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी मिनिमम 10+2 होनी चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर मैट्रिक के साथ कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो कि 10+2 के इक्विवेलेंट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया हमारे लिए क्या होगा, 10+2 या उसके इक्विवेलेंट ग्रुप सी पोस्ट के लिए। यहाँ पे ये रीटाइप हो गया है। इक्विवेलेंट ऑफ क्वालिफिकेशन टू 10+2 एडजस्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन, ये आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू होना उनको उसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई है कि उसके इक्विवेलेंट क्या कुछ है। सिलेबस, आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, आप पोज करके आप सारे चीज़ें पढ़ सकते हैं, किस किस से रिलेटेड कंप्यूटर नॉलेज आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वांटिटिव एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और जनरल नॉलेज हरियाणा की। जो क्वेश्चन पेपर है वो सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल का होगा और जो हिंदी और इंग्लिश है वो मैट्रिक लेवल की होगी। यानी कि हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब कुछ 10+2 लेवल का आएगा और हिंदी इंग्लिश जो है वो मैट्रिक लेवल की होगी। एग्जामिनेशन में जो पैटर्न है वो क्या फॉलो किया जाएगा, इसमें 100 MCQ आएंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 100 और उनके लिए जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी 100 होंगे यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 45 मिनट यानी 1 आवर 45 मिनट्स की होगी। यानी आपको टोटल मिले 105 मिनट्स का टाइम मिला और 100 क्वेश्चन है। अच्छा, क्वालिफिकेशन मार्क के बारे में दिया है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50% मार्क्स है और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 40% मार्क्स है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे कई बार जैसे वैकेंसी यहाँ पे निकली है 200 वैकेंसी निकली है तो जो टॉप इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो यानी 2000 जो टॉप कर रहे होंगे उन लोगों को ही उसके लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो यानी कि आपको इनको इग्नोर करके आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तभी आगे का सिलेक्शन हो पाएगा। सारे क्वेश्चन इसके अंदर कंपलसरी होंगे यानी 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। OMR सीट होगी यानी जिसमें OMR जिसमें आपको सर्कल करना होता है कि ए ऑप्शन है तो आपने उसको पूरा डार्क कर दिया। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में कोई भी आंसर नहीं देना तो आप उसमें एक 5th सर्कल होगा, उसको
OMR शीट के अंदर आपको डार्क कर देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि -1 मार्क होगा। यानी कि आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आपको आता है तो 1 2 3 4 में से कीजिए, नहीं आता है तो आप 5 को डार्क करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना कि अगर आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपने गलत किया तो इससे अच्छा है ना कि उसके लिए ही आप जो आपको अंदाज़ा लग रहा है कि ये होगा, उसी को अप्लाई कर दो। यानी आपको इसके अंदर किसी भी क्वेश्चन में खाली नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज़ उसके लिए -1 मार्क्स हो जाएगा। कैंडिडेट की एज लिमिट जो है 18 साल से 42 साल के बीच में होनी चाहिए और बाकी सारी उस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पूरा पढ़ सकते हैं। यानी आप 18 से लेके 42 ईयर्स के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? देखो, हर चीज़ की आपको स्कैन कॉपी लगानी है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो जाएगी जाएगी, जो कि 10+2 की है। उसके अलावा मैट्रिकुलेशन की भी जाएगी, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी होता है और नेसेसरी है। फोटोग्राफ जाएगा, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी जाएगी, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र अगर आपके पास है तो। अंडरटेकिंग जो कि पीछे अनेक्चर में इसमें दी हुई है, अंडरटेकिंग यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए अलग है। हर चीज़ के लिए अलग अलग अंडरटेकिंग है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग, जिस क्लास में आप भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको हरियाणा का रिजर्वेशन चाहिए तो, कि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा के लिए रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्व सीट चाहिए, तो आपको हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट, जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये 1 अप्रैल 25 का होना चाहिए, उसके बाद का, उससे पहले का नहीं चलेगा। तो ये सर्टिफिकेट्स आपको करने हैं। अगर EWS ESP एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए, और डिसेबिलिटी है तो उनके अकॉर्डिंग उनके सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो स्कैन करके लगाने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर जिन लोगों के लिए 10+2 नहीं है और मैट्रिक थी और प्लस में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था जहाँ पे, उन लोगों को अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। यानी हर कैटेगरी के लिए अपना अलग अलग है। मिनिमम अगर आप सिंपल सा अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट का स्कैन होके जाएगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर जाएगा, आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र अगर आपके पास है तो, और अंडरटेकिंग जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं उसकी अंडरटेकिंग, और हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये तो नेसेसरी है। बाकी कैटेगरी वाइज हो जाएंगे, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, वो अपने आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। जो इसके अंदर मेल एप्लीकेंट हैं, अगर वो, देखो इस साइड में जो है ये हरियाणा रेजिडेंट है, जितने भी हरियाणा रेजिडेंट के लिए क्या है कि 50% है स्टैंडर्ड रेट का, यानी कि टोटल फीस जो है वो 1,000 रुपीज़ है। टोटल फीस 1,000 रुपीज़ है, 1,000 का 50% यानी कि 500 फीस लगेगी मेल कैंडिडेट की। अगर उसके पास परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर नहीं है तो उसको 100% फीस पे करनी पड़ेगी, यानी कि 1,000 रुपीज़ पूरे पे करने पड़ेंगे। वहीं मेल एप्लीकेंट है, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन अगर है तो उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि उसको 500 की फ़ीस पे करनी है। अगर फीमेल एप्लीकेंट है तो फीमेल एप्लीकेंट के लिए 25%, यानी कि 250 रुपीज़ ही उसके फीस लगेगी। अगर उसके पास परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं है तो 50%, यानी कि 500 रुपीज़ लगेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए 25% का, यानी 250। अगर उसके पास परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो 50%, यानी कि 500। डिसेबल्ड पर्सन के लिए 25%, यानी 250 हो गई, और इसके लिए 500 हो गई अगर परिवार पहचान पत्र नहीं है तो। सेम यहाँ इस केस में भी 250 और 500 होगी, जो कि SC ST बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के लिए जो है। अगर नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है तो उसके लिए ये रेट्स अप्लीकेबल होंगे, आप गो थ्रू हो सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी ही जनरल अवेयरनेस के, कंप्यूटर नॉलेज के ये वीडियो डलने शुरू हो जाएंगे, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कुछ रिक्वायर्ड है वो वीडियोज़ आपको इस चैनल पे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका कोर्स लगभग यहीं पे कंप्लीट करा दिया जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।